सूत्र बता रहे हैं वह हिंदुस्तान के युवाओं के लिए शिक्षा पर ज्यादा जोर दिया जाएगा, जिसके लिए तमाम तरह की तैयारी की जा रही है। रोजगार पर बात होगी, स्किल डेवलपमेंट पर भी सुधार की जरूरत है, स्पोर्ट्स को भी जोड़ा गया है। और हमारे सूत्र यह भी बता रहे हैं कि 125 दिनों में कई विकास काम होने हैं, जिन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नजरें पहले दिन से बनी हुई है। आने वाले 125 दिनों में मोदी सरकार क्या क्या करने वाली है, मोदी सरकार का एजेंडा क्या होगा, राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको बताना, समझाना, दिखाना चाहता हूं। समझिए कि अगले 100 दिनों में क्या होता है। नंबर 1, वन नेशन वन इलेक्शन, जिसकी चर्चा हिंदुस्तान में बहुत टाइम से हो रही है। यूनिफॉर्म सिविल कोड, मुस्लिम आरक्षण खत्म करना, सूत्र यह भी बता रहे हैं। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में बदलाव करना, वक्फ बोर्ड खत्म करना, इस तरह के सूत्र बता रहे हैं कि इसके एजेंडे में यह चीज शामिल है। महिला आरक्षण, 70 साल में बुजुर्गों के लिए मुफ्त इलाज, पेपर लीक नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय कानून, सीए कंप्लीट, इंप्लीमेंटेशन यूनियन बजट, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, जनगणना नियंत्रण कानून, लखपति दीदी की तादाद 3 करोड़ तक ले जाना और भारत को तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाना, जिस पर लगातार हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री बार बार कह रहे हैं। रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म पर बहुत ज्यादा ध्यान देना, जिसका जिक्र नरेंद्र मोदी अपनी सभाओं में भी कई बार करते हैं। इसके अलावा स्केल, स्कोप, स्पीड, स्किल के एजेंडे पर काम करना, यह नरेंद्र मोदी की कैबिनेट का एक बहुत बड़ा स्वरूप है, जिस पर अमली जामा पहचानने के लिए तमाम कोशिशें की जाएंगी। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू जैसे सहयोगी यूनिफॉर्म सिविल कोड और मुस्लिम आरक्षण जैसे मुद्दों पर फिलहाल साफ नहीं दिखते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का दावा है कि मोदी है तो मुमकिन है। और यही वजह है कि तीसरी बार संभालते ही पीएम मोदी ने पीएमओ के अधिकारियों को संबोधित किया, उनसे बात की, उन्हें जोश बढ़ाने का काम किया। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनवाना चाहता हूं। सुनिए कि पीएमओ के अधिकारियों को, कर्मचारियों को किस तरीके से उन्होंने जोश हाई किया। एक ही लक्ष्य, नेशन फर्स्ट, एक ही इरादा, 2047 विकसित भारत। और मैंने पब्लिकली कहा है, मेरा पल पल देश के नाम है। और मैंने यह भी वादा किया है देश को, 24/7 फॉर 2047। मुझे वो टीम से अपेक्षाएं हैं, मैं मेरी टीम से चाहता हूं, और उसमें भी मैंने मिला हुआ काम समय से पूरा कर दिया। मुझे मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं